जो व्यक्ति हमारा अन्न नहीं खाता, हमारा जल नहीं पीता, हमारी जमीन में नहीं जन्मा, वो हमारी संस्कृति को नहीं समझ सकता, हमारी भाषा को नहीं समझ सकता, हम लोगों को नहीं समझ सकता। और ऐसे ही लोगों को हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ना बसे। एक नवनिर्माण होना है इस प्रदेश का भी, एक रेवोल्यूशन हो रहा है। अंकिता किसी जाट की बेटी रहती, गुर्जर की बेटी रहती, मुस्लिम की बेटी रहती, तो कभी नहीं होता है। पहाड़ी व्यक्ति ही यहाँ पे जमीन ले सकता है, बाहर वाला अगर कोई लेगा तो उसके लिए एक सीमित दायरा बनाया जाएगा। मैं अपने प्रचार कर रहा था दून डिफेंस ड्रीमर्स के बाहर, मैं अपनी एकेडमी का प्रचार कर रहा था, तो वहाँ के मालिक ने मेरे पर हाथ उठा दिया। 22-23 साल के इतिहास में किसी पहाड़ी ने इतनी ऊंची आवाज़ में बोला ही नहीं कि मैं पहाड़ी हूँ, मैं मूल निवासी हूँ यहाँ का, ये मेरा प्रदेश है और मेरा हक है इस चीज़। एक प्रवीण रावत थे, एडवोकेट प्रमोद बालियान ने उनका सर फाड़ दिया था। और पहाड़ी कौन है? पहाड़ी है मूल निवासी, हर मूल निवासी जो 1950 से पहले से रह रहा है उत्तराखंड में, चाहे उसका जाति, रंग, धर्म कुछ भी। यदि हमारा कोई ड्राइवर भाई है, कोई बाहर का व्यक्ति आके बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, उसके साथ हम खड़े रहेंगे, और जो व्यक्ति यहाँ पे दोषी है उसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सारे संगठनों को या सारे लोगों को एक साथ करना चाहिए, उसके बारे में कुछ मौका दे दो 24 घंटे के लिए, हम लेके दिखाते हैं आपको भू कानून कैसा आएगा। हम ये मूल निवास 1950 लागू कैसे होता है हम करवा देते हैं। उत्तराखंड में पहाड़वाद की एक नई क्रांति बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। मूल निवास 1950 लाओ, पहाड़ियों को प्राथमिकता दो, जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको प्राथमिकता दो, शिक्षा में, रोजगार में। एक इतना शर्मनाक वाक्य है ना, उसको बस प्रूफ नहीं कर सकते तो ये लोग बोलेंगे झूठी कहानी बना रहा है। दाढ़ी काटने वाले ब्लेड से उसका पेट काटे, ये पहाड़ी होने का ढोंग करते हैं, टोपी पहनते हैं पहाड़ी। ये पहाड़ी में क्यों नहीं बोलते हैं धामी जी? मोदी जी तो गुजरात में जाते हैं तो बोलते हैं गुजराती में। नमस्कार, मैं हूं अमित गुसाई और आप देख रहे हैं आज़ाद प्रेस। उत्तराखंड मांगे भू कानून। अभी हाल ही में देहरादून में जो आंदोलन हुआ था उसमें आपने एक युवा देखा होगा, एक युवा जो कि पुलिस बैरिकेड के ऊपर चढ़कर जो है उत्तराखंड की आवाज़ को बुलंद कर रहा था, और बुलंद आवाज़ के साथ वो भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग कर रहा था। आज उसी युवा से आपको मिलाते हैं। मेरे साथ हैं आशीष नेगी, ठेठ पहाड़ी। आशीष नेगी जी, स्वागत है आपका आज़ाद प्रेस में। जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष नेगी जी, सबसे पहले ये बताइए किस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे आप जो है सोशल एक्टिविस्ट बने, उत्तराखंड के मुद्दों को आप समझे, कैसे इसमें आए? देखिए, मैं चमोली के एक दूरस्थ गांव से आता हूं, और मेरे गांव का नाम कनौट है, और लगभग जो है चमोली का सीमांत जो बोलूँगा उसके बाद पौड़ी स्टार्ट हो जाता है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से मैं देहरादून मैंने पढ़ाई लिखाई की, जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है। उसके बाद मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने दिल्ली में जॉब किया। मैंने वो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे भी देखा है कि किस तरह से हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। पहाड़ियों को कभी नेपाली बोला जाता है, कभी छोटी आंख वाला बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है, तरह तरह की बातें बोली जाती है। एक दिन जॉब से मन भर चुका था, क्योंकि हमेशा से ये था कि पहाड़ के लिए क्या करूँ, और अपने लिए मतलब मैं पहाड़ में ही रहना चाहता था हमेशा से। और एक दिन सब कुछ समेटा और मैं वापस आ गया। एक छोटा सा कैमरा ले रखा था, गोप्रो ले रखा था, और एक मुद्दा था उस समय की भू कानून। जब मैंने इसकी गहराई में गया ना, हर यूथ को जाना चाहिए गहराई में। जब मैं उत्तराखंड मांगे भू कानून, जब मैंने हैशटैग देखा और सोशल मीडिया में चल रहा था सिर्फ, तो फिर मुझे लगा कि इसके थोड़ी डिटेल में जाते हैं क्या होता है। जब हम भू कानून की डिटेल में गए, फिर पता चला कि ये तो प्रदेश का निर्माण है भाई। भूमि कानून जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी के लिए तो प्रदेश का निर्माण हुआ था। या मूल निवास 1950 जो है, ये दो चीजें हैं जो जिसके दम पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रदेश है। तो पहाड़ी व्यक्ति ही यहाँ पे जमीन ले सकता है, बाहर वाला अगर कोई लेगा तो उसके लिए एक सीमित दायरा बनाया जाएगा। अगर आप सीमाएं खोल दोगे किसी के लिए तो फिर तो ये उत्तर प्रदेश ही हो गया ना, फिर तो ये राज्य नहीं रहा ना, ये तो फिर ढोंग है। फिर हमने इस पे जो है सोशल मीडिया से चल के सड़कों पे आंदोलन किए, और तब तक हमारा कोई संगठन नहीं था। और हमने मॉनसून सत्र में जो है विधानसभा घेराव भी किया। उसके बाद हमें आश्वासन मिला कि इसका हो जाएगा, पर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। चुनाव हो गए, लोगों ने फिर से अपने झंडे पकड़े, भूल गए भू कानून को। और मुझे भी लगा शायद अब घर पे ध्यान देना चाहिए, अपनी जॉब पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा में इतना कुछ रखा नहीं है। मुझे ऐसा लगा उस समय। आशीष जी, ये बताइए, अभी हाल ही में जब हमने देखा भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पे जो आंदोलन था, आप उसमें जो बैरिकेड में चढ़े और लगातार आपकी तरफ से ज़बरदस्त तरीके से नारेबाजी की गई, पुलिस के साथ आप ज़बरदस्त तरीके से भिड़े, और उसके बाद आपकी जो है अभी तबीयत कैसी है? देखिए, उस दिन के बाद आवाज़ अभी तक सही नहीं हुई है और तबीयत भी बहुत ख़राब है।
आज सुबह ही मैं डॉक्टर से विज़िट करके आया हूँ और दवाइयाँ मेरी चल रही हैं। उस दिन बता दूँ तो अक्सर ऐसा ही होता है, खाने पीने का उतना समय नहीं मिल पाता है और हम लोग इस तरह प्रोटेस्ट करते हैं। और क्योंकि ये प्रोटेस्ट बिल्कुल एक सपना था हमारे लिए, क्योंकि हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और फिर इस मुकाम पे देख के कि वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग हैं, तो बहुत जोश था अंदर। शुरुआत से बैरिकेड पे चढ़े हुए थे और लास्ट तक, जब तक बैरिकेड हटे नहीं तब तक हम वहीं पे थे। तब तक हम आवाज़ उठा रहे थे अंकिता के लिए, भू कानून के लिए, मूल निवास के लिए, किरण नेगी के इंसाफ के लिए। तो उस जोश जोश में तो खैर पता नहीं लगा, पर जब वापस आया तो आवाज़ बोलने के लायक नहीं थी। अब थोड़ा आवाज़ बेटर होने लगी है, बट तबीयत जो है अभी भी ख़राब है और अभी भी मेडिकेशन प्रॉपर चल रही है। मैं अपने प्रचार कर रहा था दून डिफेंस ड्रीमर्स के बाहर, मैं अपनी एकेडमी का प्रचार कर रहा था, तो वहाँ के मालिक ने मेरे पे हाथ उठा दिया। जब मेरे पे हाथ उठाया तो वो मेरे, शायद मैं ये मानता हूँ कि मेरे अंदर का वो खुमार था या वो जो है भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है। हमने देखी थी, आपकी वीडियो भी काफी वायरल हुई थी और उसमें तमाम प्रतिक्रियाएं पूरे उत्तराखंड से आई थी और तमाम लोग भी आपके साथ में थे। उस घटनाक्रम के बारे में पूरे बताइए कि कैसे हुआ था, क्या वहां पे कोई कैनोपी आपने लगाई थी, क्या था, क्या पूरा प्रकरण था? बनेगी, वीडियो बन गई, वीडियो बन गई। हरिओम ने देखो हमारी फाड़ दी। देखो हमारी ये फाड़ दी इसने। ये ओनर है यहाँ पे, ये ओनर है भाई। ये पहाड़ियों के साथ हो रहा है, हमारी जमीन पे बाहर के लोग आके हमें थप्पड़ मार रहे साले। मैं पहाड़ी हूँ, मैं मूल नागरिक हूँ यहाँ का। तूने थप्पड़ कैसे मारा मेरे पे? तूने थप्पड़ कैसे मारा? मार 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 थप्पड़ मार। मैं हूँ मूल निवासी यहाँ का, मेरा स्टेट है, मेरे लिए स्टेट बना हुआ। तुमने कैसे ये मुझे बोला कि भाई ये वीडियो बना रही है ना भाई, मेरा लॉयर कॉल करेगा, मेरे पास हाथ उठाए ना, ये जानता नहीं मैं कौन हूँ। ठीक है ठीक है, नहीं एक सेकंड अब बताता हूँ मैं इसको। इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, इसकी औकात उठ जाऊंगी। मेरे पर थप्पड़ कैसे मारा तूने ये बता दे। चलिए भैया, चलिए। मैं हूँ पहाड़ी, नहीं मैं पहाड़ी हूँ भाई। ओए मैं पहाड़ी हूँ, मेरे पे हाथ कैसे उठाया? मैं चुपचाप से अपना काम कर रहा, मेरे पे हाथ कैसे उठा दिया? अरे हाँ मैं हूँ अकेला पहाड़ी, बताना भाई। अरे यार बेफा तू हाथ उठा रहा है, पानी में से क्या? अरे तू क्या हो गया? रोड है, नहीं होगा रोड। हमारे इंस्टीट्यूट के सामने तुमने बोर्ड लगा रखा, वो उठा 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 लाइव चल रहा बेटा, लाइव चल रहा, लाइव चल रहा, बच्चों के नहीं, लाइव चल रहा, लाइव। देखिए ऐसा है, मैं ये चीज़ें काफ़ी समय बाद वापस बोल रहा हूँ कि मैंने एक कैनोपी सेटअप किया था जहाँ पे मैं अपने एकेडमी का प्रचार प्रसार कर रहा था, क्योंकि मैं मार्केटिंग हेड की पोजीशन में। अब जब मैं प्रचार प्रसार कर रहा था तो वहाँ पे एक बच्चा भी मेरे साथ था, उसका वो भी बांट रहा था। मैंने कहा कि चलो रूटीन में इसको बांटो, तो उसने जाके हरिओम चौधरी के हाथ पे दे दिया था ब्रोशर। तब तक मैं भी नहीं जानता था हरिओम चौधरी को। हरिओम चौधरी ने बोला ये क्या है, तो मैं उससे समझाने लगा, मुझे लगा कोई पेरेंट है और हमारा जो है एक एडमिशन हो सकता है। तो कह रहा क्या है ये कैनोपी क्या है। मैं उसको समझाने लगा तो उसने मेरे पे हाथ उठा दिया, दोबारा हाथ उठाया। फिर मैं समझ गया, जब वो गाली देने लग गया तो फिर मैंने उसका एक वीडियो बना दिया उसकी, कि उस वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने किस तरह उसका प्रतिरोध किया था। वो 10-15 लोग आ गए थे। उसके बाद कानूनी कार्रवाई आज तक चल रही है। उसके बाद हमारे ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगाए गए। उस दिन जब मैंने अपने समाज को पुकारा, अपने पहाड़ी समाज को पुकारा, तो मुझे ये लगा कि वास्तव में हमारा जो ये समाज है ना, इतना शांत नहीं है जितना इसको मृतक समाज लोग बोलते हैं कि अरे यार पहाड़ी समाज ऐसा सोया रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक ललकार भरी थी, मैंने अगले दिन एक वीडियो डाला था कि मैं 10 बजे वापस जाऊंगा, मैं वहीं पे कैनोपी लगाऊंगा और अगर लड़ना होगा तो मैं अकेले लड़ूंगा। मैंने ये वीडियो डाले थे और मेरे साथ पूरा समाज खड़ा हो गया था। हरिओम चौधरी को अपनी जगह से भागना पड़ा था। अपने जो गार्ड उनके थे, इतने स्टाफ थे, इतने लोग, फिर भी उनको भागना पड़ा वहाँ से। तो मैं ये समझता हूँ कि उस दिन ये समाज की जीत हुई और उस दिन से पहाड़वाद ने जन्म ले लिया था वापस इस प्रदेश में, क्योंकि 22-23 साल के इतिहास में किसी पहाड़ी ने इतनी ऊंची आवाज में बोला ही नहीं कि मैं पहाड़ी हूँ, मैं मूल निवासी हूँ यहाँ का, ये मेरा प्रदेश है और मेरा हक है इस चीज़ पे। तो उस दिन से फिर क्या हुआ, जो पीड़ित, जिनके साथ मैं समझता था कि जैसा मेरे को सताया जा रहा था, किसी और को सताया जा रहा था, जैसे सुरेंद्र नेगी हो गया, उनको प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा पीटा गया। फिर हमने क्या किया, हमने स्टार्ट कर दिया जोड़ना लोगों को, जिन जिन के अंदर पीड़ा थी। एक प्रवीण रावत थे एडवोकेट, प्रमोद बालियान ने उनका सर फाड़ दिया था।
अखबार में इतनी छोटी कटिंग थी, मैं ढूंढने गया क्योंकि रावत नाम मैंने सुना, गुसाई नाम जब मैंने देखा तो मैं उनके ढूंढने निकला मोहल्ले में अपनी बाइक से कि कौन है। अकेले ही गया था उस समय। तो फिर मैंने इनका मामला उठाया, जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, लाइट में इस मामले को लेकर आए। 307 में आज वो लोग अंदर हैं। हालांकि उसके बाद भी बावजूद भी बेल मिल गई थी ना हाई कोर्ट से। तो कड़ी जुड़ती रही। फिर आशुतोष भाई हैं, आशुतोष नेगी जी, वो अंकिता भंडारी के केस में। तो एक्टिविस्ट, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं आज भी जो समाज में लड़ रहे हैं, पर अकेले अकेले लड़ रहे हैं, और अकेले लड़ना हमेशा कमजोर साबित होता है। तो हमने इसे पहाड़ी स्वाभिमान सेना का रूप दिया है, जितने भी एक्टिविस्ट हैं। पहाड़ी स्वाभिमान सेना का जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में कैसे आया, कैसा आपने लगा कि सारे संगठनों को या सारे लोगों को एक साथ करना चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड में अभी तक 56 या 57 पार्टी मैं बोलूंगा रजिस्टर्ड हो चुकी है, और उनमें से मैक्सिमम क्षेत्रीय दल है जो क्षेत्रवाद की सोच को रखते हैं, पहाड़वाद की सोच को रखते हैं। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, पहाड़वाद कुछ और नहीं, पहाड़ का हित है। और पहाड़ी कौन है? पहाड़ी है मूल निवासी, हर मूल निवासी जो 1950 से पहले से रह रहा है उत्तराखंड में, चाहे उसका जाति, रंग, धर्म कुछ भी हो। अब क्योंकि ये पहाड़ी प्रदेश है, तो पहाड़वाद हमारा क्या है? भू कानून है। पहाड़वाद हमारा मूल निवास 1950 है, और यही जो है क्षेत्रीय जो संगठन जितने बने हैं वो भी विचारधारा रखते हैं। तो हमें इंडिविजुअल तो देखो हर कोई कमजोर है, यूनाइट जिस दिन हम सब हो गए उस दिन हम एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेंगे इस प्रदेश में, और इस प्रदेश के वासियों के लिए हम ऐसा दौर लेके आएंगे ना जिसके लिए हर पहाड़ी तरस रहा है। पहाड़ी स्वाभिमान सेना का आगे अभी जो फ्यूचर में क्या क्या प्लान्स है, क्या उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से वो पहाड़वाद की जो अपनी विचारधारा है उसको फैलाएंगे? देखिए, अभी हमारी ब्लॉक स्तर पे भी हमारी टीम जो है 95 ब्लॉक उत्तराखंड में है, और हर ब्लॉक में लगभग हमारे लोग अभी मौजूद हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और ये एकता का भाव एक दिन बहुत बड़ी क्रांति बनेगा, और धीरे धीरे अभी स्टेप बाय स्टेप तो हम सिर्फ और सिर्फ जितने भी एक्टिविस्ट हैं सबको जोड़ रहे हैं। उद्देश्य हमारा ये है कि एक भी पहाड़ी यहाँ पे पीड़ित ना रहे। अगर वो शासन प्रशासन द्वारा सताया गया है तो हम उसको सपोर्ट देंगे। यदि हमारा कोई ड्राइवर भाई है, कोई बाहर का व्यक्ति आके बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, तो उसके लिए उसके साथ हम खड़े रहेंगे, और जो व्यक्ति यहाँ पे दोषी है उसके लिए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने वकीलों की टीम बनाई है, हमने पत्रकारों की टीम बनाई है, हमने एक्टिविस्टों की टीम बनाई है। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो राष्ट्रीय पार्टियों से हटके जो नेता हैं, जो क्षेत्र में अपने काम करते हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ कुछ लोग जो बीजेपी और कांग्रेस के भले ही हैं, पर पहाड़ के नाम पे हमारे साथ हैं। तो आगे हम एक निश्चित तौर पे एक दिन बहुत बड़ी ताकत बनने वाले हैं। हर एक पहाड़ी जिस दिन एक हो गया उस दिन क्या है, उस दिन हम सारा दौर ला के रखेंगे। क्या है भू कानून? आज हमें मौका दे दो 24 घंटे के लिए, हम लेके दिखाते हैं आपको भू कानून कैसा आएगा। हम ये मूल निवास 1950 लागू कैसे होता है हम करवा देते हैं। ये इनके एक साइंस से काम हो जाएगा। जो आज सत्ता पे बैठे हुए, जो यहाँ के सांसद बनते हैं, ये कभी बोले सांसद में हमारा दर्द, पहाड़ियों का दर्द, ये बोले जरा मूल निवास 1950 के बारे में, भू कानून के बारे में, अंकिता के साथ क्या हुआ वो बोले जरा। कितने लोगों को गुलदार मार देता है, कितनी बारी सड़क टूटती है, कितने बादल फटते हैं, कितना दर्द है। मैं आपको बताऊंगा, एक इतना शर्मनाक वाकया है ना, उसको बस प्रूव नहीं कर सकते तो ये लोग बोलेंगे झूठी कहानी बना रहा है। पर मैं उस दूरस्थ क्षेत्र से आता हूं, मैं नोटी कनौट से आता हूं। एक महिला थी, वो गर्भवती थी, उसकी डिलीवरी होने वाली थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था, शाम का टाइम था। फार्मासिस्ट ने हिम्मत दिखाई, मैं नाम नहीं लूंगा फार्मासिस्ट का भी, ना तो उस डॉक्टर का लूंगा। गाड़ी के अंदर वो महिला दर्द से चिल्ला रही है, डिलीवरी होने वाली। गाड़ी का ड्राइवर बाहर पे छाता लेकर खड़ा हो गया। फार्मासिस्ट को बोला अब तुम कुछ करो। उसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस औरत को अगर आप कहीं और शिफ्ट करते तो उतनी देर में कुछ हो सकता था। उन्होंने दाढ़ी काटने वाले ब्लेड से उसका पेट काटा है। नहीं, ये पूरे चांदपुर मुल्क में बोलूंगा, चांदपुर चमोली, एक गांव का नाम नहीं ले सकता, उस महिला का नाम नहीं ले सकता, उस फार्मासिस्ट का नाम नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता, आप पूरी बात सुनिए, कि वो उसने भले ही उससे कट लगाया हो, पर डिलीवरी होगी, जच्चा बच्चा सुरक्षित हो गया, मामला वहीं दब गया। हम भी ठीक है ना, हमारा आदमी को कुछ नहीं हुआ, उसने स्टेप तो लिया ना। आप चल के देखिए उस हॉस्पिटलों में, जिन हॉस्पिटलों का इन्होंने निर्माण किया हुआ है, डॉक्टर ही नहीं है, कंपाउंडर ही डॉक्टर बना हुआ है। मशीनें नहीं है, उपकरण नहीं है,
बजट के बजट पास हो रहे हैं। ये दर्द हमारा सांसद क्यों नहीं रखते? सांसद आता है ऊपर से गांव वालों को हाथ जोड़ता, गांव वाले उसी में खुश हैं। विधायक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, एक जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। हमारे पास कोई पद नहीं है जनता का, हम सेवा का, तो हम तो फिर भी लगे हुए हैं ना करने की। अगर कोई इच्छा रखे तो क्या नहीं कर सकता। तो ये पहाड़वाद का दौर कैसे आएगा? जब हमारे सांसद जो हैं, राज्यसभा सांसद जाते हैं, लोकसभा सांसद जाते हैं, जब ये संसद में हमारा दर्द रखें कि पहाड़ियों के साथ एक्चुअल क्या हो रहा है। आपने एक भी सांसद को देखा है कभी संसद में हल्ला मचाते हुए? कभी नहीं। ये हामी भरने के लिए जाते हैं। इनको टिकट भी इसलिए दिया जाता था कि ये पीछे पीछे हाँ 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 बोल देगा। एक व्यक्ति साहब, एक किसी ने हमारा दर्द नहीं रखा, नहीं दिखाया, तो पहाड़वाद पनप रहा है और पनपेगा पहाड़वाद। क्या उत्तराखंड में पहाड़वाद की एक नई क्रांति बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है? बिल्कुल देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आखिरी स्टेज है। यहाँ पे अगर पहाड़ी नहीं संभले ना, अगर हम लोग यूनाइट नहीं हुए तो हम खत्म हो जाएंगे। हम एक शेड्यूल ट्राइब बन के रह जाएंगे यहाँ पे, एक छोटा सा शेड्यूल ट्राइब। लोग बोलेंगे कल, आने वाले कल में, कि पहले कभी ये पहाड़ियों का हुआ करता था, आज ये मुट्ठी भर लोग रह गए। ये बोलेंगे लोग हमारे लिए। और इस सबका सॉल्यूशन जो है ना, वो पहाड़वाद है। पहाड़वाद कैसे है? भू कानून लागू करो, आप सशक्त भू कानून बनाओ, आप मूल निवास 1950 लाओ, पहाड़ियों को प्राथमिकता दो, जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको प्राथमिकता दो, शिक्षा में, रोजगार में, है ना, हॉस्पिटल व्यवस्थाएं यहाँ पे बनाओ, स्वरोजगार के यहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए थोड़ा सा सिस्टम बनाओ। जब हर कोई पहाड़ी का हित, और सबसे पहले पहाड़ी में बोलना सीखो। ये हमारा दुर्भाग्य है, अगर हम इस प्रदेश में बैठे हैं और हम दोनों यहाँ पे हिंदी में बात कर रहे हैं, जब मैं अपनी बोली नहीं बोल पा रहा हूं, ये हमारा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, कि हम अपनी बोली नहीं बोल पा रहे हैं। सरकारों ने भी तो अभी तक गढ़वाली कुमाऊनी भाषा को किसी एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं डाला है ना, एक भी सवाल भी तो है। बिल्कुल नहीं डाला है ना। क्यों नहीं डाला है? डालना चाहिए ना। ये चलो नहीं डाला है, ये बोलते क्यों नहीं है? ये पहाड़ी होने का ढोंग करते हैं, टोपी पहनते हैं पहाड़ी, ये पहाड़ी में क्यों नहीं बोलते हैं? धामी जी, मोदी जी तो गुजरात में जाते हैं तो बोलते हैं गुजराती में, हिमाचली तो बोलते हैं हिमाचली में, सिर्फ हम लोग ही क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये उत्तराखंड के लोगों को क्यों हिंदी भारी है भाई? क्यों हमारी हिंदी में आ रही पहाड़ी टोन का मजाक बनाया जाता है? जब हमारा नेता बोलेगा कहीं पे, उसके पीछे समाज बोलना शुरू करेगा। जब हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो बोलेंगे तो उसके पीछे समाज बोलना शुरू करेगा। आज तक तो क्या लोगों ने हमारी भाषा का मजाक तो बनाया है, इस वजह से हमने अपनी हिंदी सुधारी है। आपने, मैंने या किसी ने भी किसका मजाक नहीं बनाया बताओ? आज वो लोग बस रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में जो हमारी संस्कृति पे कल हंसेंगे, भाषा पे हंसेंगे, हम पे हंसेंगे, ये देखो ढोल बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनका ड्रामा है ये। जो पता क्या है, जो व्यक्ति हमारा अन्न नहीं खाता, हमारा जल नहीं पीता, हमारी जमीन में नहीं जन्मा, वो हमारी संस्कृति को नहीं समझ सकता, हमारी भाषा को नहीं समझ सकता, हम लोगों को नहीं समझ सकता। और ऐसे ही लोगों को हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ना बसे भाई। बसे तो एक सीमित दायरे में बसे, पहाड़ों में तो बिल्कुल ना बसे। जैसे देहरादून जैसा शहर है, ठीक है, यहाँ पे भी एक सीमित दायरे में बसे। 10 लोग, अगर 10 परिवार एक साथ मुजफ्फरनगर के यहाँ रहने लग जाएंगे तो वो इसी को मुजफ्फरनगर बना देंगे। इस प्रदेश में कुछ समय से आप देखिए ना, कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, कितना क्राइम रेट बढ़ गया है देहरादून में। ऐसा माहौल हुआ करता था कभी? करने वाला कौन है? हमारे तो आप देखोगे तो जेलों में भी बाहर के अपराधी भरे पड़े, मूल निवासी है ही नहीं वहां, एक भी मूल निवासी नहीं है। ये तो शांत प्रदेश हुआ करता था। यहाँ पे कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पे अंकिता को मारा जा रहा है। अंकिता के साथ मैं क्या बोलूं, क्या क्या हुआ था। उस जो बेटी है पहाड़ की, क्या देखा था उसने जीवन में? 19 साल की उम्र थी, कुछ करने के लिए बड़ी थी ना अपने, और अपने ही जनपद में थी, पौड़ी में ही आता शायद वो क्षेत्र भी। क्या किया उसके साथ? दुराचार किया, मार दिया, दांत टूटा हुआ था उसका, चेहरे पे निशान थे मार पीट के। अपने ही प्रदेश में ये हाल है हमारे। इसलिए है पहाड़वाद की जरूरत, और पहाड़ी स्वाभिमान सेना का की जरूरत है हर किसी को। स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान हमारी बेटी है, हमारी बहनें हैं, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, ये स्वाभिमान है। और उत्तराखंड नाम जो है ना, इसका हम उत्तराखंड स्वाभिमान सेना कर रहे थे, पर उत्तराखंड नाम ढोंग है, छल है इस प्रदेश का नाम। इन्होंने उत्तराखंड बोल के पहाड़ी राज्य तो बना दिया, पर पहाड़ियों को कुछ हक ही नहीं दिया। काय का प्रदेश? एक नवनिर्माण होना है इस प्रदेश का। अभी एक रेवोल्यूशन और आना है, एक ऐसा रेवोल्यूशन आएगा, जनता हमारे साथ रहेगी, हम एक ऐसा रेवोल्यूशन लाएंगे कि इस प्रदेश में हर किसी को हक मिलेगा, हर मूल निवासी को हक मिलेगा, वो सपनों का प्रदेश मिलेगा जिसके लिए 42 शहादतें हुई थी। आपने क्रांति की बात करी, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो उत्तराखंड के युवा है? देखिए, युवा समझ रहा है,
जिन युवाओं को इन्होंने अभी तक नशे में नहीं लगाया है वो युवा समझ रहा है कि भू कानून कितना जरूरी है, अपना अस्तित्व बचाना कितना जरूरी है। और वो युवा हमारे साथ सड़कों पे भी है, वो युवा हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी है। हम जब मिलने जाते हैं वो युवा गाँवों में भी है। उन युवाओं को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि देखो हमें अभी इस प्रदेश में लीडर मुझे नहीं बनना, नेता नहीं बनना, इस प्रदेश में लीडर उभारने हैं सबसे पहले। हर क्षेत्र में, हर गांव में जब एक पहाड़वाद की विचारधारा रखने वाले कुछ व्यक्ति जब उभरेंगे, कुछ पहाड़ी जब उभरेंगे, उस दिन इस प्रदेश का जो है निर्माण तय है। अपना हक मिल के रहेगा। युवाओं को मैं बोलूंगा अपनी संस्कृति में रहो, अपनी सभ्यता में रहो, और पहाड़वाद पे जरा देखो, जरा ये देखो कि अगर कोई भू कानून बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। अगर मूल निवास 1950 बोल रहा है तो किसके हक की बात कर रहा है। धर्म में मत बटो, जाति में मत बटो, रंग में मत बटो, पहाड़ के नाम पे एक हो जाओ। जब, क्योंकि पहाड़ियों का एक भी दल नहीं है, इसीलिए अंकिता के साथ ये सब कुछ हुआ था। अंकिता किसी जाट की बेटी रहती, गुर्जर की बेटी रहती, मुस्लिम की बेटी रहती तो कभी नहीं होता ये। क्यों? क्योंकि खौफ है, क्योंकि उनका संगठन है, जाट महासभा है, गुर्जर महासभा है। इसलिए हमने बहुत सोच समझ के पहाड़ियों का एक पहाड़ी स्वाभिमान सेना बनाई है। और आपने जो बीते दिन हमारा ये सीएम आवास घेराव हुआ था, आपने उसमें भी देखा होगा किस तरह से लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ युवा, मातृशक्ति हमसे जुड़ रही है, बुजुर्ग वर्ग, रिटायर्ड ऑफिसर्स, सब लोग हमसे जुड़ रहे हैं। कुछ तो दिखता होगा ना उन्हें हमें कि ये लोग हैं जो कुछ बदलाव ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं समाज में। तो ये थे मेरे साथ आशीष नेगी, जो कि ठेठ पहाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं और लगातार उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दों पर जो आंदोलन करते रहते हैं। हाल ही में इन्होंने जो है भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर जो क्रांति लाई और जिस तरीके से पुलिस बैरिकेड के ऊपर खड़े हुए और वहां से जिस तरीके से मूल निवास की आवाज बुलंद करी, वो पूरे उत्तराखंड तक गए। पूरे उत्तराखंड के अंदर उनकी वीडियो जो है वायरल हुई और अभी भी वो क्रांति की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि उत्तराखंड में एक आंदोलन की और आवश्यकता है, युवा तैयार हैं, एक नया रेवोल्यूशन उत्तराखंड के अंदर आने वाला है। क्रांति किसी भी तरीके की होगी, फायदा पहाड़ियों का होगा, निश्चित तौर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा और एक नया भविष्य का युवाओं का उत्तराखंड बनेगा। कैमरा पर्सन विभोर सकलानी के साथ मैं अमित गुसाई, देहरादून।